एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग क्यूआन की तारीफ कर रहे होते हैं या फिर कोई उससे डेट के लिए पूछ रहा होता है। और जो क्यूआन होती है वो ड्यूवान को उस पोजीशन में देख के उसको लगता है कि वो ड्यूवान नहीं है और कोई है। तभी एक बंदे को उल्टे हाथ का झापड़ पड़ता है और हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जिसने मारा होता है। और ये देखने के बाद जो क्यूआन होती है वो एकदम हैरान हो जाती है और जिसको पड़ा होता है वो दूर जाके गिरता है। फिर वो बंदा बोलने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस क्यूआन से फ्लर्ट करने की, और तुमने यान की होने वाली वाइफ से बात कैसे की। और तभी वहाँ पे यान भी आ जाता है और यान को देखते ही सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि एक बंदा पूछता है कि ये कौन है, तो फिर एक दूसरा बंदा बताता है कि ये इनहेरिटर है सबसे ज़्यादा फेमस और रिचेस्ट ग्रुप का, जिनियन सिटी का, यांग चैन। और इसको फेयर और अनफेयर दोनों सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। और इसके अलावा ये लिन का फियांसे भी है। और यान को देख के जो लिन होती है वो ज़्यादा खुश नहीं होती है। और तभी जो कैप्टन का ऑफिसर होता है वो बताता है कि यान आ चुका है। तो ये सुनने के बाद जो कैप्टन है वो ड्यूवान का सर एकदम दीवार पे मारती है और बोलती है कि उस पर नज़र रखो और अपने प्लान को भूलना नहीं। तभी जो बो है वो लू को देखता है और लू को देखने के बाद वो ड्यूवान से बोलता है कि मैंने उसे देखा। तो ड्यूवान बोलता है कि चुपचाप रहो वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा अगर उसने मेरे को देख लिया। तो फिर जो बो है वो बोलता है कि मेरी बात सुनो और एक बार देखो। तो फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यांग प्लीज शांत हो जाइए, आज इनका बर्थडे है और प्लीज अपने गार्ड्स को बोलिए कि अपने वेपन्स को वापस रख दे। ये सुनने के बाद यांग के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उस बूढ़े आदमी को धमकी देने लग जाते हैं। और तभी जो यांग है वो लू का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं लेट हूँ। ये देखने के बाद जो लू है वो एकदम से अपना हाथ यांग से दूर कर लेती है और फिर बोलने लग जाती है कि मेरे को टच मत करना स्कम कहीं के। फिर जो यांग है वो गुस्से में बोलने लग जाता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारे रिलेशन के बारे में भूल चुकी हो। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये देखने के बाद जो लिन है वो बोलती है कि उसको छोड़ दो। और लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी एक बंदा बोलने लग जाता है कि बुड्ढे कहीं के मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद नहीं करता था, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी एकदम से उस बंदे को एक लात पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लात कैप्टन ने मारी होती है। फिर जो कैप्टन है वो बोलने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े लोगों से ऐसे बात करने की, तुम्हें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। तभी जो कैप्टन के ऑफिसर्स हैं वो सोचने लग जाते हैं कि आपने तो बोला था कि हमें सीक्रेटली सर्वे करना है। और यहाँ पे जो यांग होता है वो बोलने लग जाता है कि देख के लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे चूहे हैं। और यहाँ पे जो लू है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे जो लिन है वो खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्यूवान होता है वो सामने आ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हमें ड्यूवान की एक मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन है वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम वापस से मार खा के आए हो। तो फिर ड्यूवान बोलता है कि अगली बार मैं उसे मारूंगा। तो लिन बोलती है कि ये तुमने 100 बार से भी ज़्यादा बार बोल चुके हो। तो फिर ड्यूवान बोलता है कि ये तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर लिन बोलने लग जाती है कि सीनियर सिस्टर लू एक वन ऑफ द टॉप टैलेंटेड वॉरियर है, तुम्हें मारना उनके लिए एक चॉपस्टिक तोड़ने की तरह होगा। ये सुनने के बाद जो ड्यूवान है वो गुस्सा हो जाता है। फिर लिन बोलने लग जाती है कि उनके टीचर के अलावा बस कुछ ही और वॉरियर्स हैं जो उनको हरा सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फीमेल वॉरियर है वॉरियर ग्रुप में। ये सुनने के बाद जो ड्यूवान है वो बोलता है कि ये इतना सिली टाइटल किसने रखा। तो फिर लिन बोलती है कि 6 सीनियर ब्रदर। तो फिर ड्यूवान बोलता है कि पर फिर भी मैं उनको ज़रूर हराऊंगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूवान खड़ा होता है और उसको देखने के बाद जो लू होती है वो सोच रही होती है कि ये वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम मेरे को रोका था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे जो योंगशिन है वो एक बंदे से पूछता है कि ये कौन है। तो वो बंदा बताता है कि ये कोई भी नहीं है। और जो लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ड्यूवान को देख के। और तभी वहाँ पे यांग आता है और उसको मारते हुए बोलता है कि अपने पुराने लवर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हो क्या। और फिर अपने आदमियों को बोलता है कि उन सबको मार देने के लिए। और तभी उसके जो सभी आदमी हैं कैप्टन और उसके ऑफिसर्स को घेर लेते हैं और यहाँ तक कि ड्यूवान और बो को भी घेर लेते हैं। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सभी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही, मुझे घर जाना है। ये सब देखने के बाद जो लिन है वो बोलने लग जाती है कि यांग चैन ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी पार्टी है, यहाँ पे तुम किसी को भी मार नहीं सकते। मैंने अब तुम्हें बोला ना अभी रुक जाओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं। पर तभी जो यांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसको चोट ना पहुंचाऊं। लिन योंगशिन मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे को वापस से धोखा दिया तो मैं लिन्स ग्रुप को अभी तोड़ दूंगा।
और अपने बूढ़े और बीमार बाप के बारे में सोचो जो कि अभी बिस्तर में पड़ा है। और ये सब सुनने के बाद जो लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और तभी हमें बिल्डिंग के बाहर से दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और फिर हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जो कैप्टन है उसके पीछे एक लड़की पड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, तुम्हारे पास काफ़ी सुंदर चेहरा है और तुम्हारा फिगर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, पर लेकिन मैं उसको बहुत जल्दी ख़राब करने वाली हूँ। तो फिर कैप्टन बोलती है कि देखते हैं कौन किसका ख़राब करने वाला है। पर तभी कैप्टन के पीछे से एक बंदा बहुत तेज़ी से पंच मारने के लिए आ रहा होता है, पर तभी कैप्टन का एक ऑफिसर उनको बचा लेता है और उस पंच से पूरा जगह तबाह हो जाता है और वो दूर जाके गिरते हैं। फिर जो कैप्टन है वो सोचने लग जाती है ये सभी लोग कोई मामूली लोग नहीं है। और यहाँ पे हमें ड्यूवान और बो को दिखाया जाता है जिस पे वो सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि जो ड्यूवान है वो काफ़ी दुबला पतला सा था और वो सभी लोग बोल रहे थे कि इसके जैसा बंदा कोई वॉरियर कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो बो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग कितने ज़्यादा मस्कुलर हैं, मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और क्या ड्यूवान इन सभी को मार पाएगा। और तभी एक बंदा ड्यूवान के सामने आके बोलता है कि अगर तुम अपने घुटनों में बैठोगे और एक कुत्ते की तरह भौंक के मेरे को सेटिस्फाई कर पाए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम मरोगे। और वो अपनी बात कंप्लीट करता कि ड्यूवान है वो उसको एक पंच मारता है और उस पंच की वजह से वो बंदा अपने पीछे वाले बंदे के साथ दीवार को तोड़ते हुए सामने की बिल्डिंग भी तोड़ देता है। और ये देखने के बाद जो बो, यांगशिन और लू है वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ड्यूवान बोलता है कि हे तुम सभी एक साथ आ जाओ। उसके बाद हमें वापस से ड्यूवान के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि टीचर मैं वापस से हार गया, मैं वापस से सीनियर सिस्टर लू को नहीं मार पाया। तो फिर ये देखने के बाद जो उसका टीचर होता है वो काफ़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोल रहा होता है कि जीत और हार दोनों एक कॉमन चीज़ है लड़ाई में, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो इसको तुम आराम से लो। और मैं हंस नहीं रहा। तो फिर ड्यूवान बोलता है कि तुम हंस रहे हो वापस से, पर जो उसका टीचर है वो मना करता है। फिर ड्यूवान थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है कि टीचर क्या आप मेरे को और भी पावरफुल स्किल्स सिखा सकते हैं ताकि मैं उनको हरा पाऊँ। तो उसका टीचर है बोलता है कि एक काफ़ी अमेजिंग स्किल है, पर लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। पर जो ड्यूवान है वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसका टीचर मना करने लग जाता है। तो फिर जो ड्यूवान है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो उसका टीचर भी हाँ बोल देता है और उस स्किल का नाम होता है ओरेकल स्ट्राइक। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूवान काफ़ी सारे लोगों को उठा उठा के फेंक रहा होता है और वो सभी जो लोग होते हैं वो यांगशिन और लू के ऊपर जा रहे होते हैं। तो फिर जो लू है वो उन सभी को एक एक लात मारते हुए दूर हटा देती है। फिर लू ड्यूवान की तरफ देखती है और ड्यूवान बहुत गुस्से में होता है। और यहाँ पे जो यांग है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा ऑफुल है, जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा तब मैं इसके साथ खेलूंगा। फिर वो यांगशिन से बोलता है तुम उस लड़की से क्यों नहीं बोलते उसको मारने के लिए, वैसे भी वो एक पपेट है, वो खड़े रह के क्या करेगी। उसके बाद वो जाने लग जाता है और बोलता है कि तुम उसके साथ डील करो। तो फिर यांगशिन बोलने लग जाता है कि मिस लिन का आज बर्थडे है, आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर यांग बोलता है कि कहाँ पे, मैं उसको ले जा रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ खेल सकूँ। और यहाँ पे जो लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और तभी जो कैप्टन है वो यांग को देख लेती है और फिर बोलती है कि यांग चैन भाग रहा है, मैं उसको पकड़ रही हूँ, तुम मेरे को कवर देना। तो उसका ऑफिसर भी हाँ बोल देता है। फिर हमें ड्यूवान को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि पहले जो मुझे चोटें लगी थी वो अभी भी दर्द कर रही हैं और ओरियन स्ट्राइक का जो अभी मेरे को थोड़ा घाव लगा वो भी अभी काफ़ी दर्द कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को चलना भी मुश्किल हो गया है। पर लेकिन जो सीनियर सिस्टर है वो एकदम मेरे सामने है और फिर वो सामने जाने लग जाता है। ये देखने के बाद लू बोलती है कि वो आ रहा है और यांगशिन बोलता है कि वो हमेशा मेरे को ये सब चीज़ें डील करने के लिए बोलता है, लू उसे मार दो। और फिर जो लू है वो एकदम से ओके फादर बोलते हुए अपने जो उसके हाथ में बंदा होता है उसको एकदम लात मारते हुए उसकी तरफ फेंकती है, ड्यूवान की तरफ। और जो ड्यूवान है वो सोचने लग जाता है कि उसने एक ज़ख्मी आदमी को डायरेक्टली फेंक दिया, वो कितनी ज़्यादा बेरहम है। और फिर ड्यूवान उस ज़ख्मी आदमी से बचते हुए सोचता है कि ये कितना ज़्यादा लो लेवल ट्रिक है। पर तभी एकदम से उसके पास लू आ जाती है और फिर उसको एक पंच मारती है। पर लू का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्यूवान है उसने उसका लू का पंच रोक लिया होता है और यहाँ तक कि उस बंदे को भी पकड़ लिया होता है। और फिर ड्यूवान बोलता है कि क्या तुम्हें मैं सही में याद नहीं हूँ, और इसी तरह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।